हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि आप अपना करंट अकाउंट बिना जीएसटी रजिस्ट्रेशन के कैसे ओपन करा सकते हैं। देखिए, अगर मैं बैंक अकाउंट के टाइप की बात करूं कि बैंक अकाउंट कितने टाइप के होते हैं, तो नॉर्मली बैंक दो टाइप के बैंक अकाउंट ओपन करते हैं। पहला टाइप हो गया सेविंग बैंक अकाउंट, दूसरा टाइप हो गया करंट बैंक अकाउंट। सेविंग बैंक अकाउंट नॉर्मली सभी का ईजिली ओपन हो जाता है, क्योंकि सेविंग अकाउंट में जस्ट आपको फ़ोटो देना होता है, आपको पैन कार्ड की कॉपी देनी होती है एंड आपको आधार कार्ड देना होता है। इन्हीं 3 डॉक्यूमेंट के बेस पे आप अपना सेविंग बैंक अकाउंट ओपन करा सकते हो। देखिए, सेविंग बैंक अकाउंट इसलिए लोग ओपन कराते हैं क्योंकि इसमें नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शन कम होती है। मींस आप कभी-कभी डिपॉज़िट करते हैं एंड कभी-कभी विथड्रॉल करते हैं, मतलब रेगुलर डिपॉज़िट नहीं करते हैं, रेगुलर विथड्रॉल नहीं करते हैं। देखिए, करंट अकाउंट ओपन कराने की ज़रूरत क्यों होती है? वो इसलिए होती है कि इन केस कोई बिज़नेस कर रहे हैं, तो हो सकता है उनको एक दिन में 8-10 ट्रांज़ैक्शन या ज़्यादा ट्रांज़ैक्शन करनी हो। तो उस केस में अगर कोई सेविंग बैंक अकाउंट में बहुत ज़्यादा ट्रांज़ैक्शन करता है डेली बेसिस पे, तो कभी-कभी उनको बैंक से भी कॉल आ जाता है कि आपके ट्रांज़ैक्शन ज़्यादा हो रहे हैं, आप अपने अकाउंट को करंट अकाउंट में कन्वर्ट करा लीजिए या एक नया करंट अकाउंट खोल लीजिए। तो बेसिकली करंट अकाउंट बिजनेस के लिए होता है, क्योंकि बिजनेस में बहुत सारे ट्रांजैक्शन होते हैं रेगुलर बेसिस पे, राइट। एंड सेविंग बैंक अकाउंट इस पर्पज़ के लिए नहीं बना है, ठीक है। तो इन केस आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपको एक ज़रूरत है करंट बैंक अकाउंट ओपन करने की। तो बेसिकली करंट बैंक अकाउंट दो टाइप के होते हैं। एक होता है पर्सनल नेम करंट बैंक अकाउंट। इट मीन्स आप अपने ही पर्सनल नाम से करंट अकाउंट ओपन करा लेते हैं। लेट सपोज आपका नाम राम है, राइट। तो आप राम के नाम से अपना सेविंग अकाउंट ओपन करा सकते हो, क्योंकि आपके पैन आधार पे यही नाम आ रहा होगा। एंड इन केस आपका बिजनेस है, ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा होते हैं, तो आप बैंक को अप्रोच भी कर सकते हो कि मेरे पर्सनल नाम से करंट अकाउंट ओपन कर दीजिए, ठीक है। तो एक टाइप ये हो गया पर्सनल नेम करंट अकाउंट। दूसरा होता है बिजनेस नेम करंट अकाउंट। देखिए, यहाँ पे क्या होता है बेसिकली, इन केस आपने अपनी कंपनी का कोई नाम रखा हुआ है, ठीक है, लेट सपोज ABC एंटरप्राइजेज। तो नॉर्मली होता है लोग अपने शॉप का या बिजनेस का नाम रखते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कंपनी के नाम से बैंक अकाउंट ओपन हो, तो वो भी आप बैंक से ओपन करा सकते हैं अपनी कंपनी के नाम पे करंट अकाउंट। देखिए, आप पर्सनल नेम से अपना करंट अकाउंट तो ईजिली ओपन करा सकते हो, क्योंकि आपके नाम पैन कार्ड और आधार कार्ड पे भी आ रहा है, तो वही आपका प्रूफ बन जाता है पर्सनल नेम करंट अकाउंट के लिए। बट इन केस आपका बिजनेस के नाम से आपको करंट अकाउंट ओपन कराना है, तो बैंक को एक प्रूफ चाहिए होता है आपके बिजनेस रजिस्ट्रेशन का, जिसमें जिस भी नाम से आप अपना करंट अकाउंट ओपन कराना चाह रहे हैं वो नाम उस रजिस्ट्रेशन में आ रहा हो, राइट। सो इट मीन्स अगर आप बिजनेस नेम से अपना करंट अकाउंट ओपन करवाना चाह रहे हैं, तो आपको एटलीस्ट एक रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत होती है अपने कंपनी के नाम से। तो इस वीडियो में मैं आगे बताऊंगा कि किस टाइप का रजिस्ट्रेशन आप करा सकते हो करंट अकाउंट ओपन करने के लिए। जब भी आप बैंक को अप्रोच करते हैं कि मुझे करंट अकाउंट अपने बिजनेस नेम से ओपन करना है, तो बैंक नॉर्मली जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए बोलते हैं कि एक जीएसटी रजिस्ट्रेशन दे देना एंड बाकी के आपके पैन आधार उस टाइप के जो पर्सनल डॉक्यूमेंट है वो लग के साथ में करंट अकाउंट ओपन हो जाएगा, राइट। सो बैंक नॉर्मली जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए इंसिस्ट करते हैं। एंड कभी कभी तो मैंने ये भी देखा है, इन केस न्यू ज्वाइनिंग होती है बैंक में, तो उस बैंक एम्प्लॉय को ये नहीं पता होता है कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन बेसिकली ऑप्शनल रजिस्ट्रेशन है एंड बिना जीएसटी के भी करंट अकाउंट ओपन हो जाता है। देखिए, जीएसटी रजिस्ट्रेशन एक मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन नहीं है, ये बेसिकली ऑप्शनल रजिस्ट्रेशन है, ठीक है। देखिए, अगर आप सर्विस इंडस्ट्री में हैं और आपका टर्नओवर मीन्स जो सेल होती है एनुअल वो 20 लाख से कम है, या अगर आप ट्रेडिंग या मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं और आपकी सेल 40 लाख से कम है, एंड ट्रेडिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग भी सेम स्टेट में, मतलब अगर आप यूपी में हैं तो आप यूपी से बाहर सेल नहीं करेंगे, ठीक है। सेम स्टेट में अगर आप काम करते हैं तो ये लिमिट आपको 40 लाख हो जाती है। इट मीन्स एक साल में आप 40 लाख रुपए का सेल कर सकते हो, ठीक है। जैसे ही 40 लाख क्रॉस होगा आपको जीएसटी लेना पड़ेगा इन केस ऑफ ट्रेडिंग या मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। एंड सर्विस इंडस्ट्री के केस में आपको 20 लाख से नीचे नीचे जीएसटी रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं होती है। तो इट मीन्स आपको जस्ट जब भी बैंक आपसे पूछता है जीएसटी रजिस्ट्रेशन दो एंड आपके पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो आप जस्ट सिंपल बोलिए कि हमारा बिजनेस अभी उतना बड़ा नहीं है। इट मीन्स हमारा 20 लाख से कम का सेल है साल का, तो अकॉर्डिंग टू जीएसटी लॉ हमें जीएसटी रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है, राइट। सो अगर जीएसटी रजिस्ट्रेशन आप नहीं लेते हैं तो बैंक को तो एटलीस्ट प्रूफ चाहिए, तो आप अल्टरनेट में बेसिकली दूसरा रजिस्ट्रेशन ले सकते हो, राइट।
सो पहले नंबर पे जीएसटी हो गया, ये आप मना कर देंगे क्योंकि आपका बिजनेस कम है, राइट। आप नहीं चाहते कि मैं रजिस्ट्रेशन लेके अननेसेसरी रिटर्न फाइलिंग के इशू में फंसूँ। तो आपके पास सेकंड ऑप्शन होता है कि आप अपनी स्टेट का शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। तो ये रजिस्ट्रेशन बेसिकली हर स्टेट का अलग होता है, राइट। सो जो कोई भी शॉप हो, ठीक है, फैक्ट्री है या कोई भी ऑफिस है, ये सभी अपना शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। एंड इस रजिस्ट्रेशन का फ़ायदा ये होता है, आप 1 साल से लेके 5 साल तक की वैलिडिटी के साथ ये रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो इस रजिस्ट्रेशन का जो बेस्ट बेनिफिट है वो ये है कि एक बार रजिस्ट्रेशन लेने के बाद आपको कोई मंथली या क्वार्टरली रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं रहती है। तो आपको क्या करना है, जस्ट ये रजिस्ट्रेशन लेना है एंड इसके बेस पे आप अपना करंट अकाउंट ओपन करा लीजिए। एंड इस रजिस्ट्रेशन की स्पेशली कोई आपको मंथली या क्वार्टरली रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। एंड दूसरा, इन केस आप कोई ऐसा बिजनेस कर रहे हैं जो खाने पीने से रिलेटेड है, तो आप अल्टरनेट में शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट नहीं लेके FSSI मतलब फूड रजिस्ट्रेशन भी बोलते हैं इसको, फूड रजिस्ट्रेशन भी ले सकते हैं। लाइक आप रेस्टोरेंट ओपन करना चाह रहे हैं, ठीक है, या आप कोई किराना स्टोर ओपन करना चाह रहे हैं, तो जो भी खाने पीने के सामान बेचते हैं उनको बेसिकली फूड रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी होता है। तो इट मीन्स ये रजिस्ट्रेशन तो आपको लेना ही लेना है अपनी शॉप चलाने के लिए। तो जस्ट इसी रजिस्ट्रेशन के बेस पे भी आप अपना करंट अकाउंट बिजनेस के नेम से ओपन करा सकते हैं। एंड इस रजिस्ट्रेशन का भी बेनिफिट यही है कि ये 1 से 5 साल की वैलिडिटी के साथ आता है एंड आपको कोई मंथली या क्वार्टरली रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं होती है। सो इन केस आपका छोटा बिजनेस है तो आप फूड रजिस्ट्रेशन भी ले सकते हैं एंड उसी के बेस पे अपना करंट अकाउंट ओपन करा सकते हो अपनी कंपनी के नाम से, राइट। सो अल्टरनेट में बेसिकली शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन एंड दूसरा फूड रजिस्ट्रेशन, ये दो आपके पास ऑप्शन होते हैं। इन दोनों में से कोई एक रजिस्ट्रेशन लेके आप अपने बिजनेस के नाम से करंट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। देखिए, मैंने नॉर्मली देखा है एक रजिस्ट्रेशन होता है MSME या आप उसको उद्यम रजिस्ट्रेशन भी बोल सकते हैं। तो नॉर्मली क्या होता है, बैंक इस रजिस्ट्रेशन को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। मैंने देखा है कि बहुत से लोग एडवाइस करते हैं कि MSME या उद्यम रजिस्ट्रेशन के बाद आप करंट अकाउंट ओपन कर सकते हो। तो देखिए, MSME या उद्यम रजिस्ट्रेशन के बेस पे चांसेस बहुत कम है कि आपका बिजनेस का करंट अकाउंट ओपन हो जाए। बट इन केस फिर भी आप चाहते हैं कि इस रजिस्ट्रेशन के थ्रू हमें करंट अकाउंट ओपन कराना है, तो आप पहले अपने बैंक में बात कर लीजिए कि MSME या उद्यम रजिस्ट्रेशन के बेस पे वो करंट अकाउंट ओपन कर देंगे या नहीं करेंगे। सो एज ए CA पर्सनली कोई मेरे पास आता है GST रजिस्ट्रेशन के लिए एंड मैं देखता हूँ कि उसको GST की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो जस्ट अपना करंट अकाउंट ओपन करने के लिए GST रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं, तो मैं उनको सजेस्ट करता हूँ कि ये रजिस्ट्रेशन मत लीजिए, क्योंकि इस रजिस्ट्रेशन को लेने के बाद आपको मंथली या क्वार्टरली रिटर्न फाइल करनी होती है GST। तो अननेसेसरी आपके GST रिटर्न फाइल करने के चार्जेस भी आपको देने पड़ते हैं, राइट। एंड इसके और भी दूसरे नुकसान हैं कि आपको टैक्सेस वगैरह भी पे करना होता है। तो इनकेस आपको रिक्वायरमेंट नहीं है तो GST रजिस्ट्रेशन कभी नहीं लेना चाहिए। एंड दूसरा, जैसा आप करंट अकाउंट ओपन के लिए अपना रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं तो शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट मैं एडवाइस करता हूँ। एंड इन केस आपका बिजनेस फूड का है तो तब तो ये आपको लेना ही लेना है, तो इसके बेस पे भी आप ओपन करा सकते हो, राइट। एंड ये रजिस्ट्रेशन बेसिकली स्टेट स्पेसिफिक है। तो शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन कराने से पहले मेक श्योर कि आपका बैंक अकाउंट इसको एक्सेप्ट करता है, राइट। सो अगर मैं एग्जांपल दूँ, दिल्ली का जो शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट होता है उसको बैंक एक्सेप्ट नहीं करता है करंट अकाउंट ओपन करने के लिए। एंड इन केस आपका जो शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट है वो यूपी का है या फिर हरियाणा का है तो बैंक करंट अकाउंट ओपन कर देता है शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट के बेस पे, बट दिल्ली का है तो नहीं करेगा। तो इट मीन्स कि आप अपना रजिस्ट्रेशन कराने से पहले एक बार बैंक में बात कर लीजिए कि शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट के बेस पे वो करंट अकाउंट ओपन कर देंगे या नहीं। बट मेरा एक्सपीरियंस है कि यूपी के केस में एंड हरियाणा के केस में 100% ओपन हो ही जाता है, राइट। इन केस आप दूसरी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आप अपना रजिस्ट्रेशन कराने से पहले बैंक में ज़रूर बात कर लेना, सो दैट ऐसा नहीं हो कि आप अपने कंसल्टेंट को भी फ़ी पे कर दें रजिस्ट्रेशन की एंड आपका अकाउंट भी ओपन नहीं हो, राइट। मैं इसी टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाता रहता हूँ एंड आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मेरी और वीडियोस देखने के लिए आप मेरा चैनल चार्टर्ड हेल्प सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।